गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे भाई, क्या सोच रहे थे? कल था संडे एंड सैटरडे, तो वीकेंड पे आपके पर्सन यानी कि कल रात उनके किस टाइप के थॉट्स थे, क्या सोच रहे थे? सेंसुअल थे या फिर वेरी सीरियस थे? अगर सेंसुअल होंगे तो मैं डाइस निकालूंगी, उनके सेंसुअल फैंटेसी को देखेंगे। अगर सेंसुअल नहीं होंगे, आपके पर्सन होंगे लो वाइब्रेशन यानी सीरियसनेस वाले फीलिंग्स में होंगे, तो नहीं निकालेंगे भाई, क्योंकि सीरियस इंसान थोड़ी फैंटेसाइज करेंगे, वो तो सोचेंगे कि कैसे वो आपको अपना बना ले। तो चलिए देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। स्पिरिट डायरेक्टली हम स्प्रेड पे आएंगे, क्योंकि दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, एंड इसी चैनल पे नो कांटेक्ट की रीडिंग भी मैं डालूंगी। तो जो नो कांटेक्ट में है तो आप इसी चैनल पे देखेंगे। आप जनरल वे में आप मेरे दूसरे चैनल यानी कि मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल वन टैरो पे आप देखेंगे। उस पर भी मैं अभी जस्ट रीडिंग अपलोड करूँगी। एंड जो है, जो क्रश की रीडिंग देखना चाहते हैं भाई, आपके लिए मैंने अलग से ही चैनल बनाया है, मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। जनरल वे में यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो है एंड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो है, जो सिंगल्स एंड ऑलरेडी जो मैरिड हैं उनके लिए। तो जैसा आपसे ये हो, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन कैसे ऑडियंस कैसे है, इसके लिए ऐसे चैनल आ गए, बन गए। सोचा नहीं था, लेकिन मुझे यूट्यूब के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितने और लोगों की है। इसी के चक्कर में मेरे इतने चैनल हो गए, और जिसे संभालना भी मुझे बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। कल रात स्पिरिट प्लीज़ बताएं, आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंड प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। कल रात आपके पर्सन, ओह माय गॉड, ये देख लीजिए कितना सोच रहे हैं। सोच सोच के अपना दिमाग तो ख़राब करते ही हैं, दूसरे का भी कर देते हैं। तो एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जस्टिस, आपके पर्सन इमोशन लेस होके सोच रहे थे। इमोशंस तो अभी तक आए नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। जस्टिस, तो अगर उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्मा ज़रूर भुगत रहे हैं। स्टार कार्ड है एंड द 10 ऑफ वैंड्स है। मैं ऐसे रखूँगी क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसके लिए, पिक्चर्स के लिए। फिर मैंने उसको डिलीट करना पड़ा इसके लिए। ये नॉर्मल रीडिंग है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे भाई, क्या सोच रहे थे? ओ भगवान, डेविल भी आ गए, अब डेविल को भी जगना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने ये कार्ड इसीलिए रख दिया है कि डायरेक्टली नज़र ना आए, नहीं तो यूट्यूब जो है मुझे ये भेज देंगे। एंड द डेथ देख लीजिए। मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ना पूछो कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। और हारे हारे हारे, दोनों ऐसे कार्ड आए हैं। मैंने एक ये शॉर्ट में बनाई थी, दोनों एक ही जैसे कार्ड आए थे, जहाँ 10 ऑफ सोर्स नहीं, टावर एंड डेथ। हम तो दिल से हारे, हर आईना टूटा लगे है, सच भी मुझे झूठा लगे है,
जाने कहाँ हम रात भर थे, सारा जहाँ मेरी व्यूवर्स उनसे रूठे लगे हैं, ना जोरे दिल पे चले क्या करूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरह से लॉस एंड लॉस, पूरी तरह से लॉस वाले पूरे रात थे वो, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ना करे, क्योंकि उन्होंने तो आपके दिल पे ऐसे सामने से वार किया है। अब जो है इस चीज़ का उन्हें ज़रूर पछतावा है, क्योंकि वो खुद डूब गए हैं इस डेथ वाली स्कॉर्पियो की एनर्जी में, जहां उन्हें सोचना है, जहां वो सोच भी रहे हैं कि क्या चीज़ें सर्व करती है इस दुनिया में, प्यार इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, प्यार इम्पॉर्टेंट है या फिर आपका माइंड इम्पॉर्टेंट है। आप जैसा सोचते हैं, जितना लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में सोचते हैं, यानी आप दुनियादारी की फ़िक्र करते हैं, आप सब चीज़ की फ़िक्र करते हैं, लेकिन प्यार आपके लिए माइनर है। तो अगर माइनर है तो ये डेथ है, ये डेथ है। क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने, बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देखने आए हैं, डेफिनेटली आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, आप बातें नहीं कर रहे होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये पर्सन पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, लॉस में चले गए फुल्ली रूप से। देखिए इन्होंने पकड़ के रखा है आपको, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है। इस पर्सन ने दो रास्ते हैं इनके लाइफ में, यानी दो चॉइसेस है। वो चॉइसेस क्या है वो मैं आपको बता भी दूंगी कि एक हाथ में ये तो आप पकड़े हुए हैं, ये आपको पकड़े हुआ है, ये किसको पकड़े हुए हैं, चाहे इनका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, या कोई अनदर पार्टनर हो सकता है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि ये आपका सेकंड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी कौन है। तो थर्ड पार्टी तो साइड में है, लेकिन आपको इन्होंने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, और ये वर्ल्ड को देख रहे हैं कि आप इनसे कितने दूर हो गए, इमोशनली भी दूर हो गए, डिटैच हो गए। एंड डेफिनेटली जो है दूरी तो आप दोनों में ऐसे भी फिज़िकल दूरी है आप दोनों के बीच में। तो कल रात ये स्कॉर्पियो वाली यानी 8th हाउस की एनर्जी में पूरी तरह से समा गए थे। 8th हाउस की एनर्जी लाइक अ डेथ, लाइक अ मृत्यु भाव होता है। आपको वहाँ जाके हर एक चीज़ का ना रियलाइजेशंस होते हैं कि क्या आपकी डेप्थ है। आप समझ जाइए 8th हाउस मीन्स 2 तरीके का है, क्योंकि वहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, लाइक अ डार्क नाइट ऑफ द सोल है ये 8th हाउस। 8th हाउस में जो भी प्लैनेट जाते हैं ना उनका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जो भी राशि होती है उसके अकॉर्डिंग उनका रिफ्लेक्शन स्टार्ट रहता है। यानी कि आप वहाँ पे भारी लेसन सीखने वाले हैं, बहुत मेजर लेसन सीखेंगे, और वो सीखने के बाद आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे, और उसी में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। क्योंकि वो मार्स की तो एनर्जी है वहाँ पे, उसके लॉर्ड मार्स होते हैं, लेकिन जो राशि वहाँ पे पड़ी हुई है आपके 8th हाउस में, उसका देखना होगा कि वो लॉर्ड जो है कहाँ बैठे हुए हैं। वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो बहुत डिस्टर्ब, जो भी प्लैनेट वहाँ, जो भी राशि है या जो भी कोई प्लैनेट वहाँ चला गया, तो समझ जाइए लाइफ के लेसन तो सीखने ही सीखने हैं, और इंटरनली आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। यानी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना ही गुज़रना है, क्योंकि वो मृत्यु भाव है, वो मृत्यु भाव है। जो हैं वो आप हैं नहीं, और जो नहीं है वो आप हैं। तो आपको ऐसे बियॉन्ड चीज़ों के अंदर लेके जाएंगे, लाइक अ दलदल है, उस दलदल से निकलना आपको कैसे है। एक मृत्यु भाव है, आप जो पर्सनालिटी है आपकी, चाहे वो मनोभाव हो और चाहे वो आपका फिज़िकल बाहरी जो मटेरियलिस्टिक है, इन दोनों पे एक अटैक ज़रूर होता है, और उस अटैक में आप बहुत डीप जाते हैं, डेथ का अनुभव होता है, इसीलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा दिया है, अगर आपको इन्होंने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अगर आपसे इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल, सेल्फ सोल की रियलाइजेशंस है भाई, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एक एक पल वो बिच्छू के जैसा डसेगा,
एक एक पल आपको रियलाइजेशंस कराएगा। आपका पूरा शरीर जो है, जहर जो होते हैं ना, जहर का हाउस है 8th हाउस, लाइक अ पॉइजन। उस पॉइजन में आपको रहना है और उस पॉइजन में आपको विष कन्या बनना है या विष पुरुष बनना है। आप उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। जैसे कोरोना का वैक्सीन पड़ता है ना, कोरोना हुआ तो बहुत सारे लोग उसमें गए भी, और बहुत आप देखें कितनी बड़ी महामारी थी। तो वैसे ही 8th हाउस होता है, वहाँ पे आपकी सोल जो है लाइक अ डेथ का अनुभव करता है। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, उसको कोई आगे की जर्नी नहीं दिखाई देती है, और बहुत डार्क नाइट कह सकते हैं। क्योंकि वो क्या कहूँ, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में आप जानते होंगे तो आपको समझ में ज़रूर ये आएगा। और ये पर्सन क्योंकि वो स्कॉर्पियो की है, तो हर एक पल आपको जो है ट्रिगर जो है आपके ऊपर हावी हो गया, और उस ट्रिगर से कैसे निकलना है, कैसे अपने आप को सेल्फिशनेस से अनकंडीशनल लव में आना है। यानी कि अब तक जो आप सोचते आ रहे हैं, अब तक जो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार, अपना घर, अपना एवरीथिंग सोच रहे हैं, जो भी आपके सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उन सब का अंत होगा, उन सब का अंत होगा। और रियलिटी आपको चेक करनी है कि आपकी सोल कहाँ है, क्या चाहती है, किस आपकी सोल का डीएनए क्या है। आपकी सोल का डीएनए पूरी तरह से क्लियर होगा, तभी आप की अवेकनिंग, यानी कि वहाँ से 8th हाउस की एनर्जी अवेकनिंग की होती है, न्यू स्टार्ट की होती है, रीवर्थ की होती है। तो डेफिनेटली ये 9th हाउस की एनर्जी है। ऐसे तो ये 7th हाउस की है, लिब्रा है, लेकिन यहाँ जस्टिस है, जस्टिस देने वाले एक सैटर्न की एनर्जी होती है जो जस्टिस देते हैं। 9th हाउस भी बताता है, जो गुरु की एनर्जी होती है, कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ के लिए। आपका जो फिलॉसफिकल जिसे कह सकते हैं, यानी कि मोरल वैल्यूज़ क्या है, कहाँ क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, क्या किसी के लिए, मतलब आप दूसरों के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको प्यार दिया है, तो अगर आपको प्यार चाहिए तो उसके बदले में आपको रेसिप्रोकेट ज़रूर करना होगा, रेसिप्रोकेट करना होगा। आप किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते, आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। तो अगर करते हैं तो उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो ये पर्सन उस कर्मे को भुगत रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी निकल के आ गई है। इससे बड़ी एनर्जी तो कोई होती नहीं। 8th हाउस, 12th हाउस और 6th हाउस, ये 3 ऐसे हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी को फील करवा ही देते हैं। एक सोल को आपको बदलना ही होता है, ट्रांसफॉर्म होना ही होता है। तो 6, 8 एंड 12 ये तीनों हाउस बहुत इस लाइफ के लिए तो एक सोल लेवल की अवेकनिंग कह सकते हैं। तो कल रात यही है कि वो कहीं ना कहीं अपना कर्मा को भुगत रहे हैं। जो भी उन्होंने गलती की है, उनके आंखों के सामने डेफिनेटली उनके माइंड में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपके साथ, उसी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत स्टक फील करते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। ये पर्सन ने आपको चीट किया होगा, ये पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया होगा, क्योंकि यहाँ डेविल की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको चीट किया, और एनर्जेटिक बर्डन इतना है इनके ऊपर, क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल प्यार किया, और यही वजह है कि ये डेथ का अनुभव कर रहे हैं। ये कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, और ये है स्कॉर्पियो की एनर्जी। आपके पर्सन उसी प्यार में अब जो है पूरी डीप गए हैं, डीप आपके लविंग, आपके अनकंडीशनल प्यार को ये डेफिनेटली रात को इतना मिस कर रहे थे कि इन्हें खुद पर जो शर्म होती है ना, शर्म आ रही है कि वो कैसे इंसान है कि किसी से प्यार लिया लेकिन दे नहीं सकते हैं। चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है। हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा हो और ये देने में अभी सक्षम नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो।
तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस ज़रूर हुआ है आपके रिलेशनशिप में, और ये पर्सन जब भी इसके बारे में सोचते हैं हारा हुआ फील करते हैं, हारा हुआ। देख सकते सामने से दिल पे तलवारें चली हैं, और ये जो पेन है, पेनफुल एंडिंग, और हो सकता है कि आपका बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन बंद है, फिर भी ये पर्सन जो है आपको लेकर होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि चलो भाई हम दूर हैं, हम ठीक हैं, लेकिन आपको पाना है, आपको प्यार इनको चाहिए, आपका दुलार इन्हें चाहिए, आपका कंपैशनेट नेचर इन्हें चाहिए, आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनकी नीड हो। और ये पर्सन बॉसी हैं, इसके वजह से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये झुकते नहीं हैं, ये कमांड करते हैं, मीन्स लोगों को कंट्रोल करते हैं, इनका डोमिनेटिव नेचर है, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसके वजह से ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से माइंड गेम खेलने वाले इंसान हैं, मास्टर माइंड इंसान हैं, और इन्हें लगता है कि हम इस तरह से करेंगे तो हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपको हो, पूरी तरह से कंट्रोल में रखेंगे। ये पर्सन जिसको भी कमिटमेंट दे दें तो डेफिनेटली उसे निभाएंगे, चाहे वो किसी को भी दे दे। तो अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ देंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर एक मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो ये आप देख लें, और पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, किसी से भी बुक करवा सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे भी करवा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैरिड हैं वो फोकस है ये उस इंसान के ऊपर, मतलब जो एक बार कमिटमेंट कर लिया तो किसी की नहीं सुनेंगे, तो वैसे इंसान हैं। और अगर ये अनमैरिड हैं तो डेफ़िनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, फोकस है ये इंसान, भले दूर हैं काम के सिलसिले में, इनका नेचर ही बहुत ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स है, आपने इन्हें छोड़ दिया, ये इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आपने अपने वर्थ को पहचाना है, आपने अपने आप को पहचाना है, आप जानते हैं कि आप क्या हैं, यू डिज़र्व लव। और आप दोनों के बीच में 5 ऑफ कप्स है, तो 5 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, क्या कहें, कितने आप सोच सकते हैं आज की एनर्जी कैसी है, कितनी लॉस वाली, कितनी एग्जॉस्टेड, कितनी मीन्स मैं ऐसे कल रात की एनर्जी है भाई, रात की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए ना, कुछ फैंटेसी होनी चाहिए, कुछ डिज़ायर होनी चाहिए, वो वाली एनर्जी नहीं है, सैडनेस वाली, और वो भी सैडनेस ऐसी नहीं, डेथ वाली, डेथ की जो फीलिंग्स होती है, आप देख सकते हैं डेथ की फीलिंग्स है ये, जो एक पार्टनर के खो जाने का जो पेन होता है वो पेन है, और ये पेन बहुत डीप होता है, और इस पेन से निकलना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि हर लोग ट्रांसफॉर्म हो भी नहीं पाते, पूरी तरह से डिप्रेस फीलिंग्स है, और इस डिप्रेस फीलिंग्स में फैंटेसी कहाँ से आएगी, आप सोचिए। मैं कल रात की मैं सोची भी थी कि आपके लिए इनकी फैंटेसी निकालूंगी, लेकिन इतनी डीप इमोशंस और इतना डीप लॉस कैसे निकालेंगे हम, पूरी तरह से इमोशनल लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत बॉसी है, इसके वजह से इन्होंने आपको लॉस किया, आपकी बर्थ को नहीं पहचाना। लेकिन कल रात आपके लिए मैं एक गाना ज़रूर गुनगुनाऊंगी, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, इतनी चाहत है मेरी तू जानना, कैसे दिल को समझाऊं दिल मानना, एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। ओह माय गॉड, तो आप मेड फॉर ईच अदर हैं, अगर इनकी कंपैटिबिलिटी किसी से होती, इसीलिए इतना डीप डेथ का अनुभव है, क्योंकि आप दोनों जो है एक दूसरे को के लिए बने हैं, और आपका प्यार बहुत सच्चा है, आपका प्यार बहुत इनोसेंस है, आपने इस पर्सन को
समझा है, आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है। जिसको दुआओं में मांगा, तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। तो आज तो आपको गाने से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि फैंटेसी तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है कि जिसको दुआओं में मांगा, बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की। तो आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं। अगर आपसे वो दूर है तो डेफिनेटली वो प्यार में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं और फिर से इस प्यार को रीस्टार्ट करना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये रोमांटिक हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं और इस प्यार में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन वो प्यार का ऑफ़र लेके वो प्यार को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। इस प्यार में अगर माफ़ी आपसे मिलती है तो वो इस प्यार में माफ़ी भी चाहते हैं, अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके प्यार से भर लेना चाहते हैं। चाहे जो भी कुछ हो, बाय हुक बाय क्रुक वो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस कुड बी द वन। आपके बिना ये रह नहीं सकते, आपके बिना ये जी नहीं सकते। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है और इन्होंने अब तक कमिटमेंट आपको नहीं दिया है, तो डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे रिकंसाइल करेंगे। और जो भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जो भी इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको ये कमिटमेंट ज़रूर देंगे, डेफ़िनेटली देंगे। तो प्लीज़ आप इसे क्लेम ज़रूर करें अगर आपकी एनर्जी ये मैच होती है। तो यहाँ पे सारी एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड डेफिनेटली जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और ये पर्सन आपको लेके बहुत ऑब्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेविल की भी एनर्जी है और डेविल जो है थोड़े से बोल्ड है बोल्ड वाले डेविल है यहाँ पे, और स्टार भी थोड़ी सी बोल्ड है। तो मैं उसे सामने नहीं ला रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मना है। तो आपके जो पर्सन हैं डेफ़िनेटली आपको लेके पॉजेसिव, ऑब्सेसिव एंड डेफ़िनेटली आपके लिए अट्रैक्शन ज़रूर वो फील करते हैं। और इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी निकली है, इसके लिए मैं चलिए डाइस भी निकाल देती हूँ, क्योंकि वो आपके साथ रीस्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना ज़रूर चाहते हैं, आपकी प्यारी प्यारी। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं एनर्जेटिक बर्डन भी है, डिज़ायर है इस पर्सन की जो वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। तो चलिए उनकी डिज़ायर को हम देख ही लेते हैं कि आखिर उनकी रात की ऐसी फैंटेसी क्या थी भाई आपको लेकर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड ये जो रब है एंड यस है, देख लीजिए कैसी फैंटेसी है, कैसी। और वो आपके लिप से खुद का ब्लो जॉब करवाना चाहते हैं। ओह माय गॉड और कार में करेंगे जी, कार में। हाँ कौन सा स्टेप है भाई, ओ बाबा ये सब है। तो आपको डेट पे ले जाएंगे एंड हर एक चीज़ करवाएंगे बाबा। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रीडिंग एंड क्लेम ज़रूर करें।